जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो चलिए देखते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने उस पर क्या रिस्पॉन्ड किया। तो हमने कल बहुत एनालिसिस जो किया था वो बहुत छोटा छोटा था। हमने ये एनालिसिस किया था कि मार्केट किसी भी टाइम पे इस लाइन, ये जो लटकती हुई लाइन है, अगर इसको मार्केट नीचे तोड़ देगा तो हम लगभग 200 पॉइंट के आसपास तक का मूव नीचे की तरफ देख सकते हैं निफ्टी में। और अगर ये ऊपर इस लाइन को तोड़ देगा तो हम लगभग 150-200 पॉइंट ऊपर, ये मैंने आपको रेंज बना के दी थी निफ्टी में। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 21,640 के बाद, और ये करीब 200 पॉइंट का एक ही 5 मिनट की कैंडल में रिकवरी हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मीनिंग ये है कि जो लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए होंगे कोई भी ऑप्शन, या सेल करके या बाय करके, कुछ भी करके, उनको क्या हुआ, उनको रात रात में, मतलब ऑप्शन सेलर को तो इतना नहीं प्रॉफिट हुआ होगा अगर उसने इतनी लंबी नहीं कोई सेल करता कि भाई नीचे सीधा का सीधा एकदम 400 पॉइंट नीचे की कोई सेल करके जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन जो लोग वीकली और मंथली पे चलते हैं वो लोग सेल कर देते, तो उनको जब प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेंगे, जब सुबह खुलते ही प्रॉफिट मिलेगा तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। तब ये ऐसी कैंडल बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जो मार्केट जो खुला है उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब जब ये इम्पैक्ट खत्म हो गया, वो आपको पहली एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल में पता चल जाता है कि कितना इम्पैक्ट था इसका खुलने का। उसके बाद मार्केट क्या करना चाहता है। तो ऐसा होने के बाद अगर ये नीचे करके और वापस इस हाई को अगर ब्रेक कर देती तो हम ऊपर की ट्रेड लेते, और आज में ये वाला जो गैप जो है जो खुला था वो फिल भी हो सकता था अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव होते तो। लेकिन ये जनरली कब होता है, ये जब होता है जब ग्लोबल, मान लो ग्लोबल मार्केट का कोई सिनारियो हुआ और उसमें मार्केट गैप डाउन खुला, बहुत गैप डाउन, लेकिन हमारे मार्केट बहुत स्ट्रांग थे। मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मान लो हमारे मार्केट बहुत स्ट्रांग थे और ग्लोबल मार्केट में कुछ हुआ, मान लो यूएस डॉ जोन्स गिर गया 400 पॉइंट 500 पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, हम उसका इम्पैक्ट लेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद जैसे ही हमारे क्रॉस करेगा, आपने ये कई बार बैक टेस्ट करके जाके देखना, कई बार ऐसा हुआ होगा कि बड़ा लंबा गैप डाउन खुलने के बाद में, उसके बाद ये पोजीशन जितना ये गैप डाउन खुला था उतना पूरा का पूरा फिल हो गया दोपहर तक आते आते। तो आज लेकिन क्या था, आज हमारे मार्केट ही डाउन थे, तो उसमें क्या हुआ, ये इम्पैक्ट जो था वो इम्पैक्ट रिलीज हुआ, और उसके बाद मार्केट ने एक खूबसूरत आपको डाउन वाला एम पैटर्न, जो मैंने आपको अगर जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वहाँ पे क्लियरली आपको बताया गया है कि एम पैटर्न कितने तरीके के बनते हैं। तो मैंने उसमें चार्ट बना के डाला हुआ है और उस पर एनालिसिस दी है कि किस तरीके से आप पैटर्न देख सकते हो और कहाँ पे पैटर्न के आधार पे काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सही सा 5 मिनट के अंदर ही आपको एम पैटर्न मिल गया, और जब ये डाउन वाला एम पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होता है बहुत छोटा मिल जाता है। वो ये मुश्किल से 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और 40 मतलब ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 15-20 पॉइंट का होता है निफ्टी के अंदर। और फिर उसके बाद आपको ये ट्रेड मिला, आपको कहीं निकलने का मौका नहीं मिला, हो सकता है कुछ लोग हड़बड़ी में यहाँ पे निकल गए हों, तो भी एक डिसेंट प्रॉफिट है करीब 100 पॉइंट के आसपास। लेकिन फिर उस पर आपको 100 पॉइंट और मिला, और फिर जिन लोगों ने वेट किया लास्ट में उन लोगों को 100 पॉइंट और मिला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर 200 पॉइंट में आपका पेट भर जाता है तो अगले दिन देख लो, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पैसा कमाया है। और आज तो बहुत लोगों ने, आज देखिए मोस्टली लोग पुट साइड में ही बैठते हैं, ऑप्शन जो बायर है वो पुट साइड में ही बैठता है, अनटिल एंड अनलेस उसके दिमाग में ये खुजली ना होने लगे कि बहुत गिर गया अब क्या होगा, अब तो ये रिकवर हो जाएगा। ऑप्शन बायर यही करता है, जब मार्केट ज़्यादा बढ़ने लगता है और जैसे ही 8-10 ग्रीन कैंडल हुई वो बेचना शुरू कर देगा, और जैसे ही 1-2 कैंडल रेड शुरू हुई वो बाय करना शुरू कर देता है। तो ये एक ऑप्शन बायर की होती है, क्योंकि वो झेल नहीं पाते हैं और उनके पास जो कैपेसिटी होती है, कैपिटल होती है, वो कम होती है। इस वजह से मैं ये नहीं कहता सबके पास कम होती है, उनके पास जो 10-20-50 हज़ार 1 लाख 2 लाख रुपए से लेके आए हैं मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनके पास कैपिटल कम होने की वजह से वो क्या करते हैं, उनके दिमाग पे संतुलन नहीं रहता, साइकोलॉजिकली वो वीक होते हैं, इसलिए झेल नहीं पाते उसको, प्रॉफिट को।
लॉस झेल लेते हैं, प्रॉफिट को नहीं झेल पाते, तो प्रॉफिट में बैठ नहीं पाते हैं। ये मेनली साइकोलॉजी का इम्पैक्ट है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि उसके लिए आप मेडिटेशन शुरू करिए, 5 या 10 मिनट अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और आपके समझ में आने लगेगा कैसे सिचुएशन से लड़ा जाए और कैसे सिचुएशन में अपने आप को स्थिर रखा जाए। जो इंसान हर सिचुएशन में अपने आप को स्थिर रखना शुरू कर देगा, वो इस मार्केट में भी पैसा बना लेगा, ज़िंदगी में तो वो बेहतरीन इंसान बन ही जाएगा। तो ये इम्पैक्ट हुआ और इस तरीके का ट्रेड हुआ। अब चलते हैं, यही देख लेते हैं, एक बार समीक्षा कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। तो बैंक निफ्टी में भी सेम, अगर आप देखोगे मोर और लेस सेम काइंड ऑफ पैटर्न है। दिस इज द सेम एम पैटर्न जो मैं डाउन वाला जो बोलता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे तक के टारगेट जो मिल गए थे 46,200 तक के। अब आप ये सोचने की कोशिश करिए, लगभग 47,200 से मार्केट आ रही है और 46,200 पे लगभग 1,000 पॉइंट अगर आपको मिल गए हैं एक दिन में, और एक दिन भी नहीं है, तो यहाँ पे करीब 10 बजे मार्केट शुरू होता है और 12 बजे, 2 घंटे के अंदर आपको 1,000 पॉइंट में मिनिमम, चलो आज ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी अगर आपने 200 रुपये का प्रीमियम कोई खरीदा होगा, वो लगभग 1,000 तो बन ही गया होगा, 1,000 नहीं 800 तो गया ही होगा, वहाँ पे बुक कर लेते। 400% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1-2 घंटे के अंदर, और क्या चाहिए आपको। तो आज बहुत अच्छा दिन था ट्रेड लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ सबने कमाया होगा, और इस मार्केट में भी आपने अगर नहीं कमाया है तो कमी मार्केट में नहीं है, कमी आपकी साइकोलॉजी में है। उस पर काम करो, मन को स्थिर रखना शुरू करो और चार्ट को प्रॉपर देखना शुरू करो, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ पे ये ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना के एक रेड कैंडल बनाई। अब उसके बाद आप देखोगे ये मार्केट क्या कह रहा है, एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल को क्रॉस नहीं कर पा रही, यानी कि अब ये जो डोजी जैसे ही बनी है, इस डोजी के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा मैं पोजीशन ले लूँगा। और वैसे भी ये साइकोलॉजिकल लेवल 47,000 का है, यानी कि 47,000 से नीचे जैसे ही मार्केट टूटेगा मैं ट्रेड ले लूँगा। 47,000 पे ट्रेड लिया, एक ट्रेड ने 400, एक कैंडल ने 400 पॉइंट दे दी, 2 कैंडल ने माफ़ कीजिए 400 पॉइंट दे दी। अब या तो 400 पॉइंट लेके घर बैठ जाओ, और नहीं तो यहाँ पे एक रिट्रेस, हाफ कैंडल के हाफ का रिट्रेसमेंट का छोड़ दो। यहाँ पे अगर यहाँ तक आ जाती है तो एग्जिट कर जाऊँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो फिर अगली बार आपको मार्केट ने फिर यहाँ पे करीब 400 पॉइंट करीब और दे दिए। तो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है, और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के माध्यम से। अब क्या है, देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो, ये जो आज का गैप डाउन है उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस गैप डाउन के बाद क्या पैटर्न बना है, पैटर्न को एनालिसिस करके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ चीज़ है जो मार्केट कहीं भी खुल जाए, और इसमें आप अगर देखोगे ना, इसमें ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो उन्हीं को बेनिफिट हुआ जिन लोगों ने मार्केट में पोजीशन कैरी करके ले गए होंगे, तो उन्हें बेनिफिट मिला। बाकी किसी को बेनिफिट जब तक नहीं मिला था जब तक उसने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा, या उसको लॉस भी नहीं हुआ जब तक उसने यहाँ कहीं पे आके कॉल वगैरह नहीं ली होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, चार्ट को देखो, समझो, मार्केट में कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपको चार्ट रीड करना आता है ना, आपको न्यूज़ टीवी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि आज HDFC का रिजल्ट ख़राब हुआ इस वजह से मार्केट गिर गया, आज फलान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल है। अब कल एक और एक्सपायरी है निफ्टी की, और वहीं से शुरू करते हैं एनालिसिस की हम क्या काम कर सकते हैं। तो देखो करीब 21,500 के आसपास का सपोर्ट है, और ये पुराना सपोर्ट है, मैं इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। लेकिन अगर कल भी सेंटीमेंट अगर डाउन रहता है तो क्या होगा, ये इस मार्केट 500 के नीचे ही खुलेगी हर हाल में, गैप डाउन। और अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है तो एक बार हो सकता है जैसी ये कैंडल बनी थी, इतनी बड़ी नहीं बनेगी, लेकिन 50-60 पॉइंट की एक कैंडल बनेगी। जो पोजीशन यहाँ से आज भी लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे 100%, आज तो जरूर करके गए होंगे बहुत सारे, जो रिटेल ट्रेडर हैं वो तो कैरी करके ही गए होंगे बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी की। तो अगर निफ्टी मान लो 50, ये यहाँ पे 41,480 के आसपास अगर खुलता है और एक जंप मार के लगभग 21,520 के आसपास आता है,
हम यहाँ पे मात्र 20 पॉइंट के आसपास का एसएल डाल के और पुट साइड में बैठेंगे और हमारे जो टारगेट है वो 21,350 360 के आसपास तक के हो सकते हैं। इतना ही टारगेट मैं देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा अगर मार्केट ट्रेड कर जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मैं अपने टारगेट सिर्फ और सिर्फ लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा के नहीं रख रहा हूं और मुझे 200 पॉइंट मिल जाएंगे, मैं खुशी खुशी अपना बुक करके और अपने घर को जाऊंगा, सिस्टम बंद कर दूंगा तुरंत के तुरंत। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में माफ़ कीजिएगा, एक और ट्रेड बता देता हूं, वो ये है कि किसी भी टाइम पे अगर ये मार्केट 680 को अगर ऊपर क्रॉस कर जाएगा, मैं पुट में नहीं बैठूंगा। उसके बाद ये अगर क्रॉस कर गया, मान लो यहाँ फ्लैट खुल के अगर यहाँ पे अगर इसको क्रॉस कर जाएगा, मैं पुट में तो नहीं बैठूंगा लेकिन कॉल नहीं लूंगा। पुट में नहीं बैठूंगा लेकिन कॉल नहीं लूंगा। उसके बाद जब फिर से मार्केट इसके अंदर आ जाएगा 21,680 में, मैं फिर से पुट में बैठ जाऊंगा, एक छोटा सा 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और फिर मेरे वापस वही 21,300 के आसपास के टारगेट, 21,350 के आसपास के टारगेट मैं देख सकता हूँ। अब चलिए समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो है, सेम चीज़ है कि जब भी मार्केट हमें मौका देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये 46,000 के नीचे ही खुलता है तो हम एक अप का वेट करेंगे, एक छोटे से अप का 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास। अगर मान लो 45,800 के आसपास खुलता है, एक 150 पॉइंट 200 पॉइंट 46,000 के आसपास जितना आ जाएगा उतने ही बहुत अच्छा रहेगा। और वहाँ पे मैं 50-60 पॉइंट यानी कि आज के क्लोजिंग के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे और लगभग 45,400 के आसपास तक का मैं टारगेट देख रहा हूँ। इसमें थोड़े से बड़े टारगेट हमें मिल सकते हैं, लगभग 500-600 पॉइंट के आसपास तक के। कब कॉल से एग्जिट, पुट से एग्जिट हो जाऊंगा, जब ये मार्केट किसी भी टाइम पे 46,400 के लेवल को अगर क्रॉस करेगा। अगर ये 46,400 के लेवल को क्रॉस करेगा, मैं अपनी सारी की सारी पुट के बारे में नहीं सोचूंगा लेकिन मैं कॉल नहीं लूंगा। अगर लेकिन उसके बाद अगर ये ऊपर जाके और वापस मेरी रेंज में आ जाता है 46,400 के आसपास, मैं फिर से एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा। अब मेरे टारगेट हैं वो लगभग 45,800 के आसपास रहेंगे। यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट फुल्ली बुक कर लूँगा। तो दो सिनारियो हैं, देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है मैं छोड़ दूंगा, जब मेरी रेंज में वापस ये घूम के नीचे आएगा मैं पुट की ट्रेड लूँगा, टारगेट हो जाएंगे 45,800। और अगर ये मार्केट खुलता ही 45,800 के आसपास है तो मैं वेट करूंगा लगभग 100-150-200 पॉइंट का जो अप आएगा, अप के हाई को स्टॉप लॉस डाल के और मैं पुट की साइड में ट्रेड लूंगा और लगभग ये 45,400 या 45,300 के आसपास तक के मैं टारगेट देख सकता हूँ। ये मेरा एनालिसिस रहेगा और इस तरीके से इसी आधार पे कल मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है लाइक करिए, और अगर आपको एनालिसिस इतनी अच्छी लगती है कि आपको लगता है इससे किसी दूसरे को भी मदद मिल सकती है तो इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।